यहाँ पर एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 का है। इसमें यहाँ पर एबीसी त्रिभुज सी समकोण है। यहाँ पर ये बात यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यदि साइन ए बराबर इतना दिया गया है तो cos बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है, चौथा ए है। इनमें से आपका कौन सा सही होना चाहिए, तो यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज आपको बनाना है और यहाँ पर देखना है कि पहले यहाँ पर क्या है, सी क्या है। पहले यहाँ पर बोल दिया गया है सी क्या है, एक समकोण है। यहाँ पर बात समझिएगा, सी क्या है, एक समकोण है। ए है और यहाँ पर मान लीजिए बी है। तो मतलब यहाँ पर सी समकोण है। तो यहाँ पर कह सकते हैं तीनों भुजाओं का जो मान होगा वो कितना होगा। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 180। यहाँ पर हमें C का मान तो पता है, क्योंकि वो बोल दे रहा है पहले से ही कि समकोण है, समकोण त्रिभुज का मान ही 90 डिग्री होता है। और यहाँ पर 180 हो जाएगा, A इधर चला जाएगा तो A प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो यहाँ पर A प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए A प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ पर A बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस बी। यहाँ पर इतना हो जाएगा कि नहीं, ये बात यहाँ पर काफी ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए cos b हमारा दिया गया है। तो cos b, यहाँ पर देखिए cos b को हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर cos b है, ठीक है। तो यहाँ पर cos b दिया गया है। अगर मैं इसे यहाँ पर b के फॉर्मेट में अगर लिखना चाहूँ इस वाले को, तो यहाँ पर b बराबर हो जाएगा 90 माइनस ए। इतना होगा कि नहीं, इतना हो जाएगा 90 माइनस ए। तो यहाँ पर मैं क्या cos यहाँ पर लिख सकता हूँ, cos 90 b के जगह पर 90 माइनस ए लिख सकता हूँ। ये बताइए पहले। तो यहाँ पर cos b बराबर क्या हो जाएगा, साइन, देखिए हमेशा यहाँ पर ए याद रखिएगा, ए एस टी सी, आल पॉजिटिव। मतलब साइन 90 माइनस यहाँ पर हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, मतलब यहाँ पर साइन ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए cos b बराबर क्या है, साइन ए है। तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है जो साइन ए का मान है 15/13, वही यहाँ पर cos b का भी मान होगा। ठीक है। अगर यहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक तरीका और है, मैं आपको समझा देता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया हो, आ जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर कितना दिया है, यहाँ पर साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब क्या है, 5 है और कर्ण क्या है, 13 है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले आधार को निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कर्ण मतलब k का स्क्वायर बराबर यहाँ पर l का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आधार मतलब a का स्क्वायर। हमारा कर्ण यहाँ पर 13 है का होल स्क्वायर दिया गया है, और l जो दिया गया है यहाँ पर 5 का स्क्वायर। हमें आधार पता करना है a स्क्वायर का मान। मतलब अब यहाँ पर देखिए 13 मतलब 1 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 5 बचे 25 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 144 आ जाएगा। कितना आएगा, 144 इतना आ जाएगा। तो ए बराबर क्या आएगा हमारा, ए बराबर यहाँ पर 12 आ जाएगा। यहाँ पर आपको 12 मिलेगा। कितना मिलेगा, आधार यहाँ पर 12 है। लेकिन देखो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ए साइन ए था, ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या थी, लंब थी। अब यहाँ पर डायरेक्टली अगर यहाँ पर cos ए पूछता, यहाँ पर cos ए अगर पूछा जाता, तो हम कर सकते थे कि यहाँ पर जो है कि ए आधार मान के चलते हैं। और लेकिन अब यहाँ पर cos b पूछ रहा है, इसलिए हम इसे लंब मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा ही हमेशा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो यहाँ पर cos b बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर b के रिस्पेक्ट में आधार कौन होगा, a वाला होगा। ठीक है, b के रिस्पेक्ट में a वाला होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार 5 है और कर्ण कितना है, 13 है। तो इससे भी आप अगर
नहीं सॉल्व कर पाते बाई चांस इस तरीके से, तो आप इसे भी आजमा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को काफी ध्यान से पढ़िए। अगर ये शॉर्टकट ट्रिक था, लेकिन अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो जाए, तो अगर टाइम आपका बचता है अच्छे से, तो यहाँ पर इसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर देखिए ए 3 रेडियन का रेडियन में बदलिए। अब यहाँ पर आपको पता है कि एक डिग्री में पाई बटे 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डिग्री में कितना होगा, तो 3 पाई बटे 180 होगा। ऐसे फार्मूला होता है थीटा डिग्री बराबर, यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, थीटा पाई बटे 180 होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान 1 है, तो यहाँ पर रख दोगे 1, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखो 3 रखो, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 पाई बटे 180 इससे भी लगा सकते हो। जैसे फार्मूला याद रखोगे हमेशा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 छक 18 पाई बटे 60। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पर ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। काफी इजी सवाल होता है, सिर्फ काफी अगर आपके माइंड में वो ट्रिक आ गया तो उस समय आप अच्छे से कर लेंगे। इसलिए आपको वो चीजें याद रखनी पड़ेगी कैसे हमें करना है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट चलेंगे कि यहाँ पर देखिए वही एकदम सेम फॉर्मेट में आया है ये सवाल, और यहाँ पर वही सवाल एग्जैक्टली है। ठीक है, कि अगर साइन ए बराबर यहाँ पर ए दे दिया गया है, अब देखिए ए प्लस बी का मान पहले से दे दिया गया है, तो ए 90 हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी का मान अब दिया है कि ये 90 है। तो यहाँ पर अगर साइन ए का मान अगर मैं कहूँ कि ए बराबर क्या है, यहाँ पर देखो 90 माइनस यहाँ पर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन ए बराबर क्या मैं ए लिख सकता हूँ, साइन ए की जगह पर ए लिख सकता हूँ। ये ध्यान दीजिएगा, साइन ए की जगह 90 माइनस बी लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर साइन ए बराबर यहाँ पर हो गया 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस बी हो जाएगा। देखिए साइन ए के बराबर क्या है, कॉस बी है। तो यहाँ पर इससे प्रूव होता है जो साइन ए का मान होगा वही कॉस बी का मान होगा। तो यहाँ पर यही 5/13 इसका भी मान होगा। तो यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान देना है, वहां पे आपको इस तरह से नहीं बताया गया था, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली बताया गया है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं बताया गया था कि a प्लस बी बराबर इतना है यहाँ पर, लेकिन एक चीज बोल दिया गया था सी समकोण है, तो इतने से ही हमें क्या करना है, समझ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हमारा ए हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि दो रेखाओं को प्रतिच्छेदन पर बने दो कोण ऊर्ध्वाधर, ठीक है, विपरीत कोण है। यदि उनमें से एक कोण मापा जाता है 45 डिग्री है, तो दूसरे कोण का माप क्या होता है। आपको पता है कि अगर कोई ऐसे कोण बना रहा है, ठीक है, तो इसका जो कोण होगा ये वाला, जो अगर ये 45 डिग्री है, तो इसके नीचे वाला भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो दूसरा कोण का माप भी कितना होगा, ये याद रखिएगा कि दूसरे कोण का भी माप कितना होगा, 45, क्योंकि ये विपरीत पूछ रहा है। विपरीत मतलब जस्ट इसके सामने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना था। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो भी है काफी दोहराते जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा।